नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुर्वेद एवं होम रेमेडी एक्सपर्ट डॉक्टर एस यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकती है। वैसे तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में यानी कि शुरुआती दौर में कैंसर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें कैंसर की बीमारी के लक्षणों का सही से पता ही नहीं होता, या फिर कैंसर की बीमारी के लक्षणों को किसी दूसरी बीमारी के लक्षण समझकर कोई दूसरा ही इलाज लेते रहते हैं। और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और कैंसर मरीज के पूरे शरीर में फैल चुकी होती है, जिसके इलाज में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है या मरीज को इलाज का फ़ायदा नहीं मिल पाता और कई मामलों में मरीज की इस देरी के कारण मौत भी हो जाती है। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सबको कैंसर के लक्षणों की पूरी नॉलेज हो, ताकि समय पर कैंसर के लक्षणों को पहचान कर इलाज करवाया जा सके। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप समय पर पहचान लेते हैं तो कैंसर के दूरगामी दुष्प्रभावों से बचे रह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैंसर के इन 5 लक्षणों के बारे में पूरी डिटेल से। कैंसर का पहला लक्षण जो हो सकता है वह है अनएक्सपेक्टेड एंड अनकंट्रोल्ड वेट लॉस, यानी बिना किसी वजह से वजन का घटना। दोस्तों, वैसे तो आपका वजन किसी दूसरे कारणों से भी घट सकता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स का भी वजन घटने लगता है, कभी वर्कलोड की वजह से या कभी किसी वजह से खाना पीना छोड़ने के कारण भी वजन घटने लगता है, और कई बार थायराइड की वजह से वजन घटता है। लेकिन कैंसर की वजह से वजन घटता है। अगर कैंसर की वजह से आपका वजन घट रहा है तो यह बहुत तेज़ी से घटेगा। तो अगर तेज़ी से वजन घट रहा है तो यह लक्षण कैंसर की तरफ संकेत कर रहा है, अपना टेस्ट करवा लें। दूसरा लक्षण है क्रोनिक फटीग, यानी हर समय थकान महसूस होना, बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस होना। अब कैंसर के मरीज थकान व कमजोरी महसूस क्यों करते हैं? तो देखिए, जब भी कैंसर की सेल्स बॉडी में ग्रो करती हैं तो वो बॉडी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो भी मरीज खाता है उन्हें वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। ये न्यूट्रिएंट्स एक तरह के लिक्विड होते हैं जिनको कैंसर सेल्स अब्जॉर्ब करने के बाद फोड़े या फफोलों का रूप ले लेती हैं, जिससे बॉडी की दूसरी हेल्दी सेल्स व दूसरे ऑर्गन्स के लिए पर्याप्त खाना नहीं बचता और इसी वजह से सारे ऑर्गन्स कमज़ोर होने लग जाते हैं और बॉडी में थकान व कमज़ोरी महसूस होने लगती है। वैसे इस तरह की कमज़ोरी डायबिटीज़ में भी आ जाती है, विटामिन B12 की कमी होने पर भी आ जाती है, कई बार खून की कमी होने पर भी कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन कैंसर की कमज़ोरी इन सबसे अलग है। टेस्ट कराने पर किसी चीज़ की कमी नहीं मिलती, हमारा खाना पीना भी ठीक होता है, नींद भी अच्छे से लेते हैं, फिर भी कमज़ोरी दिखाई दे तो कैंसर का टेस्ट जरूर करवाएं। तीसरा मुख्य लक्षण हो सकता है परसिस्टेंट पेन, यानी शरीर के अंदर लगातार दर्द रहना। अगर आपकी बॉडी में दर्द रहने लगा है और पेन किलर खाने के बाद में भी नहीं जा रहा, या कुछ देर आराम होने के बाद में फिर से वही दर्द रहने लगा है, तो ये भी कैंसर का लक्षण है। अब कैंसर पेशेंट्स को दर्द इसलिए होता है कि जब ये कैंसर सेल्स ग्रो करने लगती हैं या ट्यूमर बढ़ने लगता है तो ये आसपास के टिश्यूज़ को भी निष्क्रिय करने लगती हैं, उन पर दबाव बनाना शुरू करती हैं, नसें दबना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द का एहसास होने लगता है। या फिर कई बार कैंसर सेल्स या फफोलों से ऐसा लिक्विड निकलता है जो हेल्दी सेल्स के लिए नुकसानदायक होता है, यह भी दर्द का कारण है। और फिर कैंसर सेल्स पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं तो भी दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। कैंसर का चौथा लक्षण स्किन के अंदर दिख सकता है, जो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला तो जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाना, आपके पूरे शरीर की स्किन पीली पड़ जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, यह कैंसर हो सकता है। दूसरा, आपके शरीर में कोई तीलिया मस्सा है जो लगातार बढ़ रहा है, उसके साइड में रफ या खुरदरा होने लगा है, यानी आमतौर पर जो तीलिया मस्से होते हैं वो आकार में गोल होते हैं, अगर ये साइड से बढ़ने लगे हैं, खुरदरे या रफ होने लगे हैं तो कैंसर का संकेत है।
पांचवा लक्षण जो कैंसर की तरफ इशारा करता है वो है यूरिनल और लैट्रिन की हैबिट्स में कुछ बदलाव आ जाना। मतलब अगर आपके अंदर बार बार पेशाब जाने की दिक्कत हो रही है, बार बार पेशाब जाते हैं, थोड़ा सा होता है और खुलकर नहीं आता, या कुछ समय बाद फिर से जाना पड़ता है, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में कई बार पेशाब के साथ दर्द भी होता है, कई बार पेशाब में ब्लीडिंग भी आती है और खून भी आने लगता है। वहीं अगर किसी को पेट का कैंसर है तो उसकी लैट्रिन हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। उसे कभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है या बहुत ज़्यादा लूज मोशन की शिकायत होने लगती है। कई बार पेट में दर्द रहने लगता है और बहुत सी बार लैट्रिन में खून दिखाई देता है। तो यह भी कैंसर का लक्षण है। तो दोस्तों ये 5 वो लक्षण हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, टेस्ट कराएं, ताकि अगर कैंसर हो भी तो सही समय पर उसका इलाज कर काबू किया जा सके। उम्मीद करता हूं आप इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के किसी दूसरी जानकारी के साथ किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।